खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा भी लिया गया है, लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा। जरा देखिए हमारी रिपोर्ट। लद्दाख में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया हो, लेकिन मामला अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सेना तैनात कर दी है, साथ ही बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात कर दी गई है। सूत्रों की माने तो हालातों पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी नजर है। एनएसए अजीत डोभाल हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रही हैं। चीन का यह डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला और अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ था। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोकझोंक टकराव आम बात है। सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है तो उनमें कभी हल्की तो कभी तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। लेकिन इस बार के हालात ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। टकराव के बाद चीन ने अपनी ओर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। उस सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों और सैन्य साजो सामान को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग त्सो लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटरबोट के जरिए आक्रामक गश्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचे बना रखे थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। गलवान में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ है, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात है। हालातों को देखते हुए भारत ने भी सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान में टकराव वाली जगह के करीबन 4 किलोमीटर के दायरे में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के अनुसार चीनी सैनिकों का संभावित निशाना डीबीओ रोड हो सकता है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। यह रोड सब सेक्टर नॉर्थ यानी एसएसएन के लिए जीवन रेखा की तरह है। हालांकि चीन को किसी भी तरह की हिमाकत से रोकने के लिए भारत ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। जमीनी हालात 1962 से जुदा है, जब चीनी सेना ज्यादा तादाद की वजह से बहुत भारी पड़ गई थी। गलवान एरिया में रोड और पुल बनाने से चीनी पक्ष नाखुश है। भारतीय सुरक्षा बल पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान हुआ है। दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिशें भी जारी है। हालांकि चीनी मीडिया की हालिया टिप्पणियां बताती है कि चीन आक्रामक रुख अपना रहा है और अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ताजा हालातों पर भारतीय पक्ष ने विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि यही कहा है कि विवादित सीमा पर इस तरह के टकराव होते रहते हैं और इन्हें बातचीत के जरिए लोकल स्तर पर ही निपटा लिया जाता है। जिस जगह पर टकराव हुआ था वहां पर चीन की तरफ से 80 से ज्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से अस्थायी डिफेंसिव पोजीशन भी तैयार कर ली गई है। माना जा रहा है कि चीन ने गलवान नदी के करीब री-इन्फोर्समेंट तैयार कर रखा है। अब देखना यह होगा कि धीरे धीरे बढ़ता यह विवाद कहीं जंग में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भारतीय सेना और भारत पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मामले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।